जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये वीडियो है मुस्कान बेटा के लिए। देखो बेटा, आपने बताया आपके घर में बहुत कंडीशंस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कान्हा जी की सेवा के लिए मनाही है और आप कान्हा जी को बार बार उठा नहीं सकते, उनको भोजन कराने में घर वाले आप पे चिल्लाते हैं। देखिए तो, और आपके घर में नॉनवेज का भी इस्तेमाल होता है, घर भी छोटा है, जिसके कारण आपने किचन में भगवान का मंदिर है और आपकी मम्मी पहले पूजा करती थी, लेकिन वो स्थिरता वाली पूजा करती हैं। मैंने आप सबको पहले भी बताया था पूजा और सेवा में क्या अंतर होता है। ज़्यादातर घरों में सिर्फ पूजा होती है, सेवा नहीं होती है। तो आपके घर में भी बेटा सिर्फ पूजा होती थी, लेकिन आप सेवा करना चाहते हो, लेकिन जिसके कारण आपको डांट पड़ती है या बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है। तो अब मेरी बात सुनो। और घर वाले भक्तों, मैं आप सबको ये भी बता दूं, क्योंकि ये मुस्कान ने बहुत रिक्वेस्ट की कि दी इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ और प्लीज़ तब मुझे इसका राह दिखाओ, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। तो मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो अब सुनो मेरी बात। आपने ये कहा मुस्कान कि कान्हा जी आपसे दूर जाना चाहते हैं, इसलिए आपके पापा ने कहा कि उनको मौसी को दे दो, जब तुम्हारी शादी हो जाए तब तुम सेवा कर लेना, ठीक है। अब मैं किसी के कोई कमेंट नहीं करूँगी, ना आपके पेरेंट्स के ऊपर ना ही किसी और के ऊपर। मैं सिर्फ जो कहूँगी सिर्फ आपको कहूँगी। अब आप ध्यान से सुनो। आप प्रभु की सेवा करना चाहते हो, ये दुनिया की सबसे सुंदर बात है। सबसे पहली बात, कौन क्या कर रहा है आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है, उस बात को आप एक साइड कर दो, ठीक है। क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको कुछ बातें उनकी फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप अपना तरीका बदल दो। अब आपको क्या बदलना होगा कि आप कान्हा जी की जो भी सेवा आप कर रहे हैं, तो आप कान्हा जी को स्थिर ही रहने दो। अब आप जो भी खाना बनाओ या उनको भोग लगाओ, आप ना मानसिक तौर से उनको भोग लगाओ। मानसिक कैसे? मैंने पहले ही बताया था ना, मन में। अब प्रभु कहीं भी बैठे हों, तुम कहीं से भी बोलोगे उनको सुनाई दे जाएगा। भले ही वो किचन में बैठे हैं, तुम रूम में जाना और तुम उनसे बोलो हाथ पकड़ के, चलो मेरे साथ, हम खाना वहाँ खाएंगे, कान्हा जी तुम्हारे साथ वहाँ जाएंगे। कान्हा जी को सब पता है कि तुम्हारे घर में नॉनवेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन औरों के पास वो कृपा नहीं, वो तुम्हारे पास कृपा है। तुम इस चीज़ को जान चुकी हो, ठीक है। लेकिन किसी को कष्ट नहीं देता कोई भी भक्त, है ना। आपको कष्ट नहीं देना है उनको। आप क्या करोगे? कष्ट मतलब अपने पेरेंट्स को भी कुछ मत बोलो। आप वो जो कह रहे हैं ठीक है, उनके अनुसार तुम पूजा कर लो। अब तुम प्रभु को मानसिक तौर पे अपने साथ रख सकती हो, हर जगह रख सकती हो बेटा। आपको लगता है कि किचन में ही नॉनवेज बनता है, तो आप ना एक पर्दा लगवा लो मंदिर में, ठीक है। जब इस तरह का भोजन बने, आप पर्दा लगा दो। प्रभु को पता है, इसलिए आप डरो मत। आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि कान्हा जी आपके पास रहें, तो अब से आप यही करोगे। आप मानसिक तौर से कान्हा जी से प्रेम शुरू करो। अब आपके जो श्री विग्रह हैं, आप उनके पास जाओ, उधर ही भोग रख दो और फिर उनसे कहो कि चलो हम ना बैठ के अंदर जाके भोजन करेंगे। प्रभु बाल अवस्था की हर बात को मानते हैं, तुम्हारी भी बात सुनेंगे। तुमसे वो वैसे ही प्रेम करते हैं, इसीलिए तो तुमने यहाँ पे लिखा है ना। वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। तुम चाहती हो ना कि घर में भी कलेश ना हो और मतलब आप उनकी सेवा भी करते रहो, तो आप ऐसे सेवा करो। बाकी रही बात पेरेंट्स की, तो देखिए उनको समझा पाना तो मेरे बस से दूर की बात है, क्योंकि लाखों ऐसे पेरेंट्स हैं जो कभी इन सेवा भाव को नहीं समझ सकते, और ना ही मैं उनको समझाना चाहती हूँ। ये तो प्रभु की कृपा के ऊपर है, इसलिए आप उनको उनकी राह पे चलने दो। आप अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान दो, क्योंकि वो भी आपके पेरेंट्स चाहते हैं, तो एजुकेशन पे ध्यान दो, ठीक है। आप जो है अपनी सेवा भी करते रहो, लेकिन मानसिक तौर पे, ठीक है। जितना वो आपको अलाउड करें उतना ही आप कान्हा जी को उठाओ बिठाओ, ठीक है। लेकिन आप ये समझ जाओ कि कान्हा जी हर वक्त तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम चाहते हो ना उनका श्री विग्रह आपके घर में ही रहे, तो इसलिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि आप किसी काबिल ना बन जाओ। आप पहले काबिल बन जाओ। आप क्या बोलोगे पेरेंट्स को? बोल भी नहीं सकते हो ना, अभी आप छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तो कम से कम जब आपके पास ज्ञान होगा या अच्छी सेवा होगी या भगवान आपको ज्ञान देंगे, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी आपको देखकर वो भी सेवा करने लगे। आज नहीं कर रहे, आने वाले समय में ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए उस होप को नहीं खोना है। और इसी तरह से आप कान्हा जी को सेवा करो। और इसीलिए कान्हा जी ने कहा कि मैं तुमको ये बताऊं, वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए अब रोने की ज़रूरत नहीं है। घर वाले छोटी हो अभी, तो घर वालों की बात सुनो और वैसे ही सेवा करो, और अपनी एजुकेशन भी पूरी करो, ताकि
आप जीवन में कुछ कर सको। जब कर पाओगी तभी तो अपनी मर्जी से कुछ कर पाओगी ना। जब कुछ बनोगी नहीं तो कैसे करोगी कान्हा जी की, फिर तो आपको सुनना ही पड़ेगा। इसलिए पहले कुछ बनना भी है तब सेवा में जाओ, और सेवा करना दुनिया का सबसे अच्छा कार्य है ना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है, सिर्फ चुपचाप से जो जैसे में राज़ी है उसके साथ वैसे में आप सेवा भाव से सेवा करो। ठीक है, तो ज़रूर अगर तुम्हें ये बात समझ आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और भक्तों आप भी ज़रूर लिखिएगा, क्या मेरी कोई बात आपको लगता है कि मैंने गलत बोली है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।